व्हाट इज एरिया 51? ये एक ऐसा नाम है जो गुपचुप तरीके से फुसफुसाया जाता है। एक ऐसी जगह है जो लाखों सवाल उठाती है और दुनिया भर के लोगों की कल्पना को हवा देती है। नेवादा, यूएसए में एक विशाल खाली रेगिस्तान की कल्पना करें। इस विशाल धूप से झुलसे हुए इलाके के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो इतनी सीक्रेट, इतनी मिस्टीरियस है कि कई सालों तक सरकार ने इसके अस्तित्व को माना तक नहीं। ये सिर्फ कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ये अब तक की सबसे वाइल्ड कहानियों का दिल है। दुनिया के हर कोने से लोग इससे आकर्षित हैं। ये सोचकर कि इसके कड़ी पहरे वाली बाढ़ के पीछे एरिया 51 नेवादा रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में स्थित है, जो लास वेगास से लगभग 134 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यूएस सरकार अब इसके अस्तित्व को मानती है। ये बताती है कि इसका आधिकारिक नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है। इसकी बाहरी सीमा को नारंगी पोस्ट और सख्त वार्निंग साइन से मार्क किया गया है। ये साइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वे साफ तौर पर बताते हैं कि फोटोग्राफी मना है और घुसपैठियों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एरिया को एक जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करती है। वे सफेद पिकअप ट्रकों में सीमाओं पर गश्त करते हैं, दूर की पहाड़ियों से हर हरकत पर नजर रखते हैं। इसके अलावा पूरी फैसिलिटी को सोफिस्टिकेटेड मोशन सेंसर, लॉन्ग रेंज कैमरे और यहां तक कि हेलीकॉप्टरों द्वारा मॉनिटर किया जाता है जो एयर स्पेस में गश्त करते हैं। एरिया 51 को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए द्वारा 1950 के दशक के मध्य में स्थापित किया गया था। उन्हें अपने टॉप सीक्रेट U-2 स्पाई प्लेन को टेस्ट करने के लिए एक एकांत छिपी हुई जगह की जरूरत थी। ग्रूम लेक का दूरस्थ सूखा झील का किनारा एक परफेक्ट, स्वाभाविक रूप से समतल रनवे प्रदान करता था। एरिया 51 से जुड़ी सबसे फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी बिना किसी शक के एलियंस और यूएफओ से जुड़ी है। मानने वाले इस बात पर यकीन करते हैं कि ये बेस सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का स्टडी करने के लिए है। इस विश्वास का मूल ये है कि यूएस सरकार क्रैश हुए एलियन स्पेसशिप्स और यहां तक कि उनके पायलटों के शवों को भी छिपा रही है। ये बड़ी कंस्पिरेसी अक्सर 1947 की लेजेंडरी रोसवेल घटना से जुड़ी होती है। उस साल न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक खेत में कुछ क्रैश हो गया था। सेना ने शुरू में घोषणा की कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है, लेकिन जल्दी ही अपनी कहानी बदल दी। कहानियों को 1989 में महत्वपूर्ण गति मिली, जब बॉब लाजर नाम का एक व्यक्ति एक विस्फोटक कहानी के साथ सामने आया। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 में एस-4 नामक एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर एक फिजिसिस्ट के रूप में काम किया था। लाजर ने कहा कि उसका काम वहां रखे गए 9 कैप्चर किए गए एलियन फ्लाइंग सॉसर में से एक के प्रोपल्शन सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करने में मदद करना था। इन विस्फोटक दावों ने सार्वजनिक रुचि का एक तूफान खड़ा कर दिया जो कभी शांत नहीं हुआ। इसने एरिया 51 को एक रहस्यमय मिलिट्री बेस से छिपे हुए सच के अंतिम प्रतीक में बदल दिया। मीडिया, लेखक और फिल्म निर्माता इन कहानियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें पॉपुलर कल्चर में गहराई से जड़ें जमाते गए। यह 2019 के वायरल इंटरनेट फेनोमेनन स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ओनिल ऑन्फ अस में खत्म हुआ। एक अराजक छापे के बजाय ये इवेंट पास के रेगिस्तानी कस्बों राहेल और हिको में एक अनोखे संगीत समारोह में बदल गया। हजारों लोग, जिनमें से कई एलियन कॉस्ट्यूम और टिन फॉयल हैट पहने हुए थे, अपनी साझा जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति प्यार का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आज भी एरिया 51 का आकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना हुआ है। यह फिल्मों, दी एक्स फाइल्स जैसे टीवी शो, वीडियो गेम और अनगिनत इंटरनेट मीम्स में एक निरंतर फीचर है। पब्लिक ओपिनियन पोल अक्सर ये दिखाते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि सरकार यूएफओ के बारे में जानकारी छिपा रही है। ये स्थायी विश्वास दिखाता है कि क्लासिफाइड मिलिट्री फैक्ट और मजबूर करने वाले साइंस फिक्शन के बीच की रेखा जनता के मन में स्थायी रूप से धुंधली हो गई है। तो हम अंतिम आकर्षक सवाल के साथ रह जाते हैं, जो नेवादा रेगिस्तान पर एक अजीब मंडराती हुई रोशनी की तरह लटका हुआ है। एरिया 51 का असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक अत्यधिक एडवांस्ड टॉप सीक्रेट एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां मानव टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन खामोशी से पैदा होती है, या ये मानव इतिहास के सबसे गहरे रहस्य का छिपाने का स्थान है? इस बात का अकाट्य सबूत कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि रहस्य ही वह चीज है जिसे हम वास्तव में संजोते हैं। अभी के लिए जवाब बाढ़ के पीछे बंद है, जिससे हमें आश्चर्य होता है, कल्पना करने के लिए और आसमान में देखते रहने के लिए।